स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, बिजली बोर्ड में अगर आप नौकरी करते हैं तो आप RGHS का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, राज्य विद्युत कर्मियों को मुख्य रूप से दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, जन आधार कार्ड। अगर आपने नहीं बना रखा है तो मैंने वीडियो एक अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, आप उसे देख लीजिए। और दूसरा आपको चाहिएगा राज ERP। अब जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि आप अपना राज ERP कैसे निकालें। तो देखिए, यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है राज ERP पावर, आपको इस पर क्लिक करना है। आपकी लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि आपको 3 डॉट दिखाई दे रही है, 3 लाइनें। आप इस पर क्लिक करके प्रोफाइल सेक्शन में जाइए। यहाँ देखिए ये प्रोफाइल आ रहा है, इस पर क्लिक करें। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। इसमें ऊपर आपकी डिटेल दी हुई होगी और नीचे देखिए राज ERP ID। ये अपना नंबर आप नोट कर ले अलग से कहीं, और आप RGHS रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे तो वहाँ आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए दोस्तों, आप जैसे ही अपने SSO में लॉगिन करें तो सबसे पहले आप इन डॉट पे क्लिक करके और अपने SSO ID का प्रोफाइल अपडेट कर लें, या फिर आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ से आपको SSO प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आपको RGHS इस पर क्लिक करना है। अगर ये यहाँ न मिले तो आप अदर एक्टिव ऐप में क्लिक करके वहाँ से RGHS का ले सकते हैं। आप जैसे ही RGHS पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा रजिस्टर एज सर्विंग एम्प्लॉय, और दूसरा आएगा रजिस्टर एज AIS सर्विंग। AIS ध्यान रखिए ऑल इंडिया सर्विस है, और रजिस्टर सर्विंग एम्प्लॉय इसमें आपको करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपसे पूछ रहा है डू यू हैव जन आधार ID, तो आपके पास जन आधार ID है और आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपसे ये जन आधार ID मांगेगा। यहाँ पे आपको जन आधार ID दर्ज करनी है अपनी। जन आधार ID आप यहाँ पे दर्ज करें, और दर्ज करने के बाद कंटिन्यू करें। सर्च पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी फैमिली की डिटेल खुल जाएगी। अब आपको अपनी फैमिली डिटेल में से गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उस पर क्लिक करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ जो कॉलम बन रहा है इस पर क्लिक करें। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि प्लीज़ सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड एम्प्लॉय ID। अब यहाँ अलग अलग कैटेगरी है, एक बार मैं सारी कैटेगरी बता देता हूँ। विद्युत विभाग के कर्मचारी ध्यान दीजिए, आप न तो सरकारी है न ही आप प्राइवेट है, आप सेमी गवर्नमेंट है। तो सेमी गवर्नमेंट को सरकार ने जिस कैटेगरी के अंदर रखा है वो है सब एम्प्लॉय, SAB एम्प्लॉय। अब इसमें आपको 2 कैटेगरी दी हुई। ध्यान रखिए, ऊपर जो कैटेगरी है ये गवर्नमेंट कैटेगरी है सरकारी कर्मचारी के लिए, और नीचे जो कैटेगरी बच रही है आपकी SAB एम्प्लॉय, यानी इसमें आपको लिया गया है पीरियड टू 1/1/2004। जो कर्मचारी 2004 से पहले लगे हैं वो ये कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, और जो कर्मचारी 1/1/2004 के बाद लगे हैं वो कर्मचारी इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ दोस्तों कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ध्यान दीजिए, राज्य कर्मचारी जो होते हैं उनको एम्प्लॉय ID दी जाती है, लेकिन आपके पास RAJ-ERP ID, ये ID आपके पास होगी। तो आप ये ID इस कॉलम में दर्ज करेंगे। आप अपनी राज ERP ID डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। आप जैसे ही अपनी एम्प्लॉय ID को या आपकी जो राज ERP है उसे वेरीफाई करेंगे तो आपकी फैमिली डिटेल नीचे दोबारा खुलेगी जो जन आधार में दी गई है। डिफाइंड फैमिली विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब आपको अपनी फैमिली की डिटेल पूरी भरनी है। तो सबसे पहले ऊपर जो आपका कॉलम आएगा जिसमें आप सेल्फ हैं, तो आपकी डिटेल ये पूछेगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, अगर पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये देखिए डेट ऑफ सुपर एन्यूशन, ये डेट होती है सेवानिवृत्ति की। जिस तारीख को आप सेवानिवृत्त होंगे वो तारीख आपको यहाँ लिखनी है। दोस्तों, डेट ऑफ सुपर एन्यूशन यानी सेवानिवृत्ति की तारीख भरने के बाद आपके फैमिली में जो और मेंबर है उनकी डिटेल आपसे पूछेगा। तो यहाँ देखिए रिलेशन, उसके बाद में जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सरकारी कर्मचारी अगर है तो आप उस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ दें। और उसके बाद में आपसे पूछेगा स्पेशल एबल्ड
एज ऑटोमेटिक ले लेगा ये जन आधार से। और अगर आपके डॉटर या सन है तो अगर वो मैरिड है या अनमैरिड है उसका जिक्र ज़रूर करें। इनकम उसको भी आप लिखें इसमें। फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में अगर दूसरा कर्मचारी है तो आप उसके सामने इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करें। जैसे ही आप फैमिली के दूसरे कर्मचारी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये टेबल खुलेगी। इसमें आपको सिलेक्ट कैटेगरी करनी है। अब आपके पार्टनर या आपके फैमिली में कोई भी मेंबर जिस कैटेगरी से है वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करें। यहाँ वही प्रोसेस दोबारा आप अपने फैमिली मेंबर की एम्प्लॉय आईडी या राज ईआरपी आईडी यहाँ दर्ज करें। राज ईआरपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई करें। आप जैसे ही एम्प्लॉय आईडी या राज ईआरपी दर्ज करेंगे यूजर वेरीफाइड सक्सेसफुली ये चीज़ जैसी आती है आप इसको क्लोज कर दें और यहाँ से भी क्लोज कर दें। अब आपको अपने उस फैमिली मेंबर की डेट ऑफ रिटायरमेंट भी मेंशन करनी होगी तो उसे भी आप यहाँ से मेंशन कर दीजिए। एक बार आप अपने इस कॉलम के अंदर आपकी डिटेल जैसी ओके हो जाती है उसके बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। आप जैसे ही आरजीएचएस कार्ड फैमिली में देखेंगे आपकी जो डिटेल नीचे आ रही है उसमें देखिए आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है और जो मेंबर इस कार्ड में एलिजिबल है उनकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। एक बार आप पूरी डिटेल अपनी चेक कर लें, कहीं कोई रिलेशनशिप या कोई नाम अगर गलत है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। आप अपनी पूरी डिटेल चेक करने के बाद आप यहाँ देखिए दोस्तों नीचे एक लिखा हुआ है कॉलम जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन देना होगा। आप अपनी जन आधार आईडी के ज़रिए आप इसे वेरीफाई करेंगे। इस कॉलम पे आप क्लिक करें। कॉलम पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको सबमिट बटन मिलेगा। आप इस सबमिट बटन पे क्लिक करें। क्या आप सबमिट करना चाहते हैं? आपसे ये डिटेल पूछेगा। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस करें। दोस्तों, आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने लिखा हुआ आएगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, फैसिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ ई कार्ड विल बी कमेंसिंग सून। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो गया है। इसका मैसेज आपको अपने मोबाइल पे मिल जाएगा और आप जैसे ही इसे क्लोज करेंगे तो उसके बाद आप अपनी डिटेल कहाँ देखें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, शुरुआत में जैसे आपने इस आरजीएचएस में लॉगिन किया होगा तो आपने शायद देखा होगा कि आपको ये 2 कॉलम यहाँ दिख रहे थे। अभी आप जैसे देखेंगे तो आपको इसमें कुछ कॉलम और भी दिखेंगे, 2 एक्स्ट्रा कॉलम आपको और दिखेंगे जिसमें एक आपका व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल है, दूसरा आपका एडिट सर्विंग एम्प्लॉय डिटेल, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ मेंबर। तो आप अपनी डिटेल देखना चाहते हैं तो व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल में आप अपने फैमिली मेंबर का डिटेल देख सकते हैं। यहाँ जो डिटेल खुलेगी वो उन मेंबर की डिटेल आपके सामने खुलेगी जो इस योजना में शामिल हो गए हैं। आप अपने परिवार की डिटेल यहाँ देख लीजिए। अगर कोई सदस्य गलती से रह जाता है तो आप उसे दोबारा ऐड कर सकते हैं। अगर किसी सदस्य को आप हटाना चाहते हैं तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो बिजली विभाग के दोस्तों के लिए ख़ास तौर से बनाया है। दोस्तों, वीडियो को आप अपने विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर आपको इस रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप दिए गए नंबर पर बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी यथासंभव मदद करूंगा। तब तक सभी को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।